हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज सन की बात करने वाली हूँ क्योंकि सन ट्रांजिट करने वाले हैं मीन राशि में। सन जहाँ हमें एक वाइटैलिटी देते हैं, जहाँ हमें पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसके अलावा सन हमारी सोल के कारक होते हैं, सोल कारक होते हैं। आत्मा कहाँ बसती है, फादर फिगर के कारक होते हैं, अथॉरिटी लेवल के कारक होते हैं, बॉसेस के कारक होते हैं। जो लोग हमारे ऊपर एक आइकन से रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं ना, वो सब सन है, सन को सिग्निफाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा यानी कि वो बताते हैं कि बुरा करना है, ये अच्छा करना है, ये गलत है, रूल्स रेगुलेशंस है, लॉ है, ऑर्डर्स है, दे आर ऑल सन। गवर्नमेंट इज ऑल्सो सन। तो सन ट्रांजिट करने वाले हैं मीन राशि में। उसके अलावा ये जो ट्रांजिटिंग उनका हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चेंजेस आपको लगेंगे, या उनका जो ये ट्रांजिट है वो हमें बहुत हाई लेवल पे इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इवेंट्स इस ट्रांजिट के दौरान होगी जिस वजह से हमें इफेक्ट बड़े लेवल पर होंगे और डिफरेंट आयाम हमें फील हो सकते हैं इस समय। कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं बात करूं कि मीन राशि जो है वो है आपका छूटने का साइन है, 12th हाउस दिया गया है। ठीक है, 12th हाउस से छूटने का साइन है, जाने का साइन है, लेट गो करने का साइन है। उस जगह पे सन का आना पहली चीज। उसके अलावा उसमें ऑलरेडी से ट्रांजिट करने से समय राहु और सन की युति होने वाली है अगले 1 महीने के अंदर। उसमें पहले से ही राहु है, और राहु और सन का क्या सीन होता है, जब साथ में होते हैं तो दोनों ही किंग है, लेकिन एक किंग रूल्स रेगुलेशन बनाता है और एक बागी तेवर दिखा करके रूल्स रेगुलेशन को हटाता है या उन्हें नहीं मानता है। राहु का यही टेम्परामेंट है कि वो नहीं मानेगा रूल्स, वो अलग काम करेगा, डिफरेंट काम करेगा, बागी तेवर के साथ काम करेगा। रूल्स से हटके रूल्स को तोड़ते हुए काम करने की आदत है राहु की। जबकि सन जो है रूल्स रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर, धर्मा। ठीक है, अब उसके अलावा इन दोनों का तो पहले मिलान होगा। सोलर एक्लिप्स लगने वाला है, लूनार एक्लिप्स लगने वाला है, इसी दौरान लगने वाला है। 25 तारीख को लूनार एक्लिप्स है और 10 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स है। उसके अलावा सन को साथ मिलेगा मरकरी का, ऑलरेडी मरकरी इज देयर, राहु के साथ में है। मरकरी चले जाएंगे 27 तारीख को। उसके अलावा फिर 31 तारीख को वहाँ पर आ जाएंगे शुक्र, तो वहाँ पे शुक्र का फिर पूरा साथ सन को मिलने वाला है। तो युति बनने वाली है। पहले सन, राहु एंड मरकरी 3-4 दिन के लिए वो फ्री रहेंगे, वहाँ पर कोई नहीं होगा राहु और सूर्य के अलावा। उसके बाद वहाँ पर आ जाएंगे वीनस पूरे टाइम तक के लिए, है ना, लंबे समय। तो युति बन जाएगी, यानी 31 तारीख से लेकर के 14 अप्रैल तक साथ में मिलने वाला है शुक्र का। तो रिलेशनशिप का भी यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है काफ़ी लोगों को। सारे जोड़िक्सन के बारे में क्या असर होने वाला है अगले 1 महीने के लिए बताने वाली हूँ। उसके अलावा जहाँ मैंने बताया कि दोनों का नेचर बहुत अलग है, तो कहीं ना कहीं आपको बच के संभल के ले रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोलर एक्लिप्स भी है, लूनार एक्लिप्स भी है, दोनों ही इस दौरान लगने वाले हैं 1 महीने में। चैत्र नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, नया पंचांग शुरू हो जाएगा। उसके अलावा सूर्य की संक्रांति, यानी सूर्य जैसे ही मीन राशि में जाएंगे तो खरमा शुरू हो जाता है, यानी कि कोई भी शुभ काम नहीं होता। होलिका भी आने वाली है बीच में। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की। नंबर वाइज में बताने वाली हूँ किस पे क्या पर्टिकुलर असर होने वाला है। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है, ये आपके ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में ऑलरेडी से वहाँ पर राहु है। कहीं ना कहीं एरीज वालों को क्या है, आंसर इज योर 5th हाउस लॉर्ड। कहीं ना कहीं इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी या आपकी जो एक वाइटैलिटी होती है ना, एनर्जी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी की एनर्जी होती है, उसमें कहीं ना कहीं सब आपको लॉस होता हुआ नजर आ सकता है। स्वयं के जितने भी एफर्ट्स होते हैं उसके अंदर लॉस आ सकता है। उसके अलावा आपका अगर रूटीन इनकम है, रूटीन वर्क है, रूटीन काम है, क्रिएटिविटी है, एनहेंस योर सेल्फ, आपका विजन है, विजन आपको लॉस होता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन क्वालिटी में जाने वाले हैं। जैसे कई बार होता है ना, इंसान मुझे फर्दर ये काम करना है, या मुझे मेरा प्लानिंग ये चल रहा है, या मुझे काम करना है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में यू फील वेरी लैक, इल्यूजन से हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि राहु का पूरा वहाँ पे आपको असर मिलने वाला है, हाई लेवल पे असर मिलने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपकी इनकम सोर्सेज की बात कर लूँ, या आपके जैसे बताया ना कि विजन की बात कर लूँ, या आगे मुझे क्या करना है, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, उन सब चीज़ों में यू फील वेरी वेरी लेस लॉस आई कैन से। इस समय आप अगर विदेशों से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे थे तो हो सकता है इस समय आपको अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे बहुत हाई लेवल पर। वो ना लेट गो ठीक है चल रहा है, नो, इस समय आपको आपके रूल्स रेगुलेशन जैसे गवर्नमेंट ने बनाया है, जैसे लॉ एंड कर्माज है, उस हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा। विदेशों की बात कर लूँ, पार्टनर्स की बात कर लूँ, या आपके किसी भी काम की बात कर लूँ रिगार्डिंग योर जॉब,
रिगार्डिंग योर वर्क थिंग्स, जो आपकी वाइटैलिटी, जो आप काम करते हैं रूटीनली, ठीक है, किसी भी चीज़ को उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। इस समय आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बड़े लेवल का लॉस आपको हो सकता है। जॉब में उठापटक ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। गवर्नमेंट से पंगे मत लीजिए, मोटी बात ये है आपके लिए, किसी भी तरह के चलता है, इट्स ओके, नो डोंट डू इट। सारे जोड़े स्टैंड के बारे में ये बात बताने वाले हूँ। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आपको बड़े लेवल की हानि हो सकती है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, बड़े लेवल का मेमो आपको मिल सकता है। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। छिपा करके या अगेंस्ट इन चीज़ों के आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना है। इनकम का भी ध्यान रखिएगा इस समय। अपने पेपर वर्क का भी ध्यान रखिएगा, किसी तरह का पेपर पे साइन करने के लिए भी आपको सोचना समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पार्टनरशिप का भी ध्यान रखना, किस तरह के नए किसी भी लोगों के साथ में संपर्क में आ जाना या रिलेशनशिप बना लेना, ठीक है, वो भी आपके लिए बेटर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो माइंड बी अवेयर, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार काम कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, प्रॉब्लम ना हो जाए। खर्चा भी हो सकता है बड़े लेवल का, रिश्वत खिलानी पड़ सकती है बड़े लेवल की, तो अवॉइड कीजिए। रूल्स रेगुलेशन में रिश्वत खिलाना नहीं आता है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 11th हाउस में। टॉरस वालों के लिए सबसे पहले ये होगा कि आपका पैसा कहाँ से आता है और आप पैसा कैसे कमाते हैं। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है तो कहीं ना कहीं इस समय आपको बड़े लेवल का इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ सकती है, पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको सडन कोई गेन लॉस हो जाए, कि आपको लगे कि छूट रहा है, या मुझे वो जो अर्निंग आने वाली थी वो निकल गई हाथ से, या फिर कोई आती हुई अर्निंग सडनली स्टॉप हो सकती है। आपका 11th हाउस बहुत हाई लेवल पे इस वक्त इफेक्टेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द सन और राहु, ठीक है। उसके अलावा आपका जोड़ा हुआ पैसा, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यस, आपका जुड़ा हुआ पैसा या आपकी आती हुई इनकम सोर्सेज, आपका नेटवर्क, इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है। आपका पैसा कहाँ से आता है उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का सडन पैसा आने वाला काम आपको नहीं करना है, चाहे जॉब की बात कर लो चाहे बिजनेस की बात कर लो। यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स, अर्निंग सोर्सेज। इमेज इन द सोसाइटी खराब हो सकती है, इल्यूजन में जा सकते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं, गलत ढंग से पैसा कमाता है, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। या लालच में आकर के कोई चीज़ ऑप्ट मत कर लीजिए कि ठीक है इट्स ओके चलता है, नहीं चलता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सन आ गए वहाँ पर, ठीक है। सन कहीं ना कहीं आकर के आपको एकदम वो कहते हैं कि रूल्स रेगुलेशन बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है, इस तरह से पैसा कमाइए। 4th हाउस के लॉर्ड है सन आपके, ठीक है। उसके अलावा आपकी फिक्स असेट्स, आपके होम टाउन में कहीं आपकी इमेज नहीं खराब हो, इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पेशली कोई पेपर वर्क की बात कर रही हूँ या फिर कोई आपके रिलेशनशिप की बात मैं अगर करती हूँ तो माइंड इट। एंड सडनली किसी नेटवर्क में आप हैं, किसी भी तरह के नेटवर्क है जो कि नॉट गुड एक्टिविटीज़ उनके अंदर है, तो हो सकता है इस समय आपको वो छोड़ने पड़े या वहाँ से कोई सपोर्ट सिस्टम ना मिले। माइंड इट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमेज का ध्यान रखिएगा, सोसाइटी में आपकी क्या इमेज है। बात करती हूँ मैं जेमिनीज वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में। आपके करियर की अगर बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आपके करियर में कोई बड़े लेवल का उठापटक हो जाना, या फिर हाँ जेमिनीज की बात करूँ, या फिर आपका कोई ऐसा साइन किया हुआ काम, पेपर वर्क, या कोई ऐसा आपका रिप्लाई करने का स्टाइल, या आपका सोशल मीडिया पे रिप्लाई करने का स्टाइल, या आपका कोई मेल, मैसेज, कॉल्स, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ को आपको है ना कि अवॉइड नहीं करना है या उसको रिस्क नहीं लेनी है। अदरवाइज आपके करियर में, आपकी स्टेबिलिटी में बड़ी लेवल की प्रॉब्लम आपको इस समय मिल सकती है। आपके बॉसेस की तरफ से आपको बड़े लेवल का मतलब ना टर्मिनेशन लेटर की बात कर लूँ या कोई इस तरह की चीज़ की बात कर लूँ जो कि आपको बड़े लेवल का हानि हो जाए तुरंत से, ये क्या हुआ, मैं इस चीज़ के लिए तो वो तैयार ही नहीं था, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैंग आउट करना या बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करना, या किसी भी तरह से किसी तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, या फिर अपने बात करने के तरीके को भी ध्यान रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस समय। बॉसेस की बात कर लूँ, गवर्नमेंट की बात कर लूँ, हाई अथॉरिटीज़ की बात कर लूँ, वहाँ से आपको बड़े लेवल का मतलब कि रूल्स रेगुलेशन मिल सकता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तोड़िए मत। अगर आप जॉब को भी जंप भी कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप जंप करना ज़रूरी है या नहीं कर जरूरी है। जॉब के लिए किसी भी तरह का रिस्क आपको इस समय नहीं लेना है। सपोर्टर्स खत्म होते हुए नजर आएंगे इस समय, जहाँ सपोर्ट मिला था वो भी खत्म होगा, क्योंकि जैसे ही सन यहाँ पर आ जाएंगे ना, सन पूरे कंप्लीटली इल्यूजन में चले जाएंगे राहु के, और पाइसिस है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज नॉट ए गुड। उसके अलावा किसी तरह का रिलेशनशिप मना बनाए इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर, कोई रिलेशनशिप में चले जाना, किसी साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना,
मैं अपोजिट सेक्स की बात कर रही हूँ, तो उसको भी अवॉइड करना है। पता चला आपने कर लिया और सडनली आपको लगा कि सबके ध्यान में आ गया और आपको नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शुक्र जब वहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के इल्यूजन्स भी आपको फील हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि बदलिए मत अपनी जॉब को संभाल के रखिए इस समय, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशंस को भी ध्यान रखिए, कितना किससे बात करनी है, कितना किसको रिप्लाई करना है, नहीं करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी तो वहीं बैठा हुआ है आपका, जो भी आपके डेवलप्ड पोजीशन में करियर में बहुत उठापटक हो सकती है। रिस्क मत लीजिए किसी भी तरह का, विश्वास मत कीजिए किसी पर। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 9th हाउस में। कैंसर वालों के 9th हाउस में ट्रांजिट करने का मतलब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरी सीरियस अबाउट योर फादर्स हेल्थ। वहाँ पर उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, फादर के साथ में बड़े लेवल का कोई नुकसान हो सकता है, या फिर आपके जो वेल विशर्स है या गाइड है आपकी लाइफ में, जो आपको बताते हैं कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, उन सब लोगों के साथ भी आपका जो इन्वॉल्वमेंट है या उनका जो गाइडेंस है, कहीं ना कहीं आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है सब कुछ, या गॉड की मुझे ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, या मुझे मेरी डेस्टिनी मेरा साथ नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होगी कि दोनों कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सन आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है, आपके कुटुंब के साथ, स्पेशली आपके फादर की बात कर रही हूँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स ना आ जाए। हेल्थ की बात कर लूँ, या कोई बड़े लॉस की बात कर लूँ, या हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर लूँ, इंजरीज की बात कर लूँ, बड़े खर्चे की बात कर लूँ, थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई इस तरह की चीज़ ना हो, आप आगे से रिस्क ले ही ना। मनी मैटर को लेकर भी आपको इसमें रिस्क नहीं लेनी है, कुटुंब को लेकर भी रिस्क नहीं लेना है। दोनों चीज़ों का आप इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल, पहली चीज़। उसके अलावा अपने गुरु के गाइड में जाइए, या स्पिरिचुअल तरीके से आगे बढ़िए, लॉ एंड ऑर्डर के साथ या धर्म के साथ आगे बढ़िए। कोई भी काम अधर्म से आप जैसे आप करते हैं, जाते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत हाई लेवल पे प्रॉब्लम्स कर सकती है। अवॉइड बाजार का फूड भी ज़्यादा मत खाइए, किसी भी तरह का फूड खा रहे हैं, माइंड इस बात का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ी अपनी वाइटलिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए, इस समय बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस समय आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। किसी के साथ भी दोस्ती कर लेना, किसी के साथ भी बात कर लेना, किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, अवॉइड दिस। नया काम करना या नई चीज़ में इन्वॉल्व होना, चाहे वो मकान की बात कर लूँ, चाहे आपके मैं फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके फिक्स सेट्स की बात कर लूँ, या करियर की बात कर लूँ, इस समय आप अवॉइड ही करें। इवन सारे जोड़ी साइन को इस वक्त अवॉइड करनी चाहिए। सोल का कारक है ना, कहीं ना कहीं उसको एक्लिप्स लगने वाला है, वो ऐसे इंसान के साथ बैठ गया है जो कि उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, और उसका नाम है राहु। ऐसा प्लैनेट है, सूर्य को भी मतलब ढक देता है, उसकी भी ऊर्जा खत्म कर देता है राहु। तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, शेडो प्लैनेट है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बी स्पिरिचुअल एंड बी एनर्जेटिक। एनर्जी लेस फील करेंगे बट बी एनर्जेटिक, बी स्पिरिचुअल ऑल्सो। रिलेशनशिप का भी ध्यान रखिए, सडनली किसी साथ में इन्वॉल्व मत हो जाइए। अपने नॉर्म्स, अपनी एजुकेशन, अपने ज्ञान, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन चलेगी जुपिटर की, क्योंकि 9th हाउस है, तो उसका ध्यान रखिएगा। उसके अगेंस्ट जाना नहीं है आपको, लॉजिक मत समझाइए, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलिए। बॉसेस के साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बात करती हूँ मैं लियोज वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाली 8th हाउस में, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, खुद ही जा रहा है 8th हाउस में। सबसे पहले तो लियोज वालों को इस समय बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्लीटली, और राहु ऑलरेडी वहां पर है, तो सडन चेंज देते हैं राहु। 8th हाउस में जब राहु होते हैं, किसी की भी कुंडली में हो, ट्रांजिटिंग में हो, चार्ट में हो, आपको एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन और सडन चेंज, ये यहाँ की लाइफ सटक बदल गई, ये यहाँ की लाइफ सटक बदल गई, इस तरह की चीज़ें आपको देते हैं। और इस समय आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहाँ जा रहा है, यानी कि आप खुद स्वयं ही वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का एक बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन इस समय होने वाला है। 8th हाउस में राहु का होना 18 साल पहले था, और अब 18 साल के बाद में, ठीक है। और अब आपका खुद का लॉर्ड वहाँ जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको 18 साल पहले मिला था, और अब 18 साल बाद मिल रहा है, ठीक है। जो आपकी लाइफ 18 साल पहले चल रही थी ना, जो ये चल रही थी, हो सकता है इसमें बड़े लेवल कैसे चेंज कर दे कि आपकी लाइफ सडनली बदल जाए फॉर नेक्स्ट 18 ईयर्स। चीज़ें छूटेगी, चीज़ें जा रही हैं तो जाने दीजिए, क्योंकि इस समय अगर आप चीज़ों को पकड़ेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको ही हार्म करेंगी। ये ऑटोमेटिक होने वाले प्रोसेस है आपकी ज़िंदगी के। जब 8th हाउस में से कोई चीज़ गुजरती है, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड गुजर रहा है, जो कि आपकी पूरी होरोस्कोप को कंडक्ट कर रहा है, आपकी पूरी लाइफ को कंडक्ट करता है, वो जब राहु के साथ में है, एक बड़े लेवल का उस चेंजेस होने वाला है, एक्लिप्स लगने वाला है, चीज़ें बदलेंगी और छूटेंगी और जाएंगी, जाने दीजिए, इट्स ओके, क्योंकि पाइसेस है, लेट गो करने वाली जगह है। नई जिंदगी, नई चीज़ों का एंट्री होना,
नई सोच का एंट्री होना, नई पर्सनैलिटी का एंट्री होना, नई चीज़ों को ऑप्ट करना, नई ज़िंदगी को का आना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस समय आपको फील हो सकती है। स्पेशली आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ इस समय। हो सकता है पुराना पार्टनर छूटे और नया पार्टनर आए, हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें आपको बड़े लेवल पे चेंजेस हो, तो कैन बी पॉसिबल। ट्रांसफॉर्म होगा इस समय हाई लेवल, आपका थॉट ही बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। जो आप हैं उससे काफ़ी हद तक आप अलग चीज़ फील करेंगे। मैं बात कर रही हूँ 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है लियोज वालों की। तो बी अवेयर, बी आई कैन से कि रेडी, नॉट अवेयर, रेडी। आप चीज़ों को पकड़ेंगे, रोकेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हार्म करेंगे। मृत्यु का भाव है, मर के दोबारा जन्म होता है, लाइक अ फिनिक्स। राइट नाउ यू आर लाइक अ फिनिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट लियोज पीपल। स्पेशली आपके पार्टनर की बात कर लूँ, स्पेशली आपकी खुद की बात कर लूँ, सोच विचार की, पर्सनैलिटी की, आपके वाइटैलिटी की, आपकी एनर्जी की, आपकी रेगुलेशंस की, आपके रूटीन्स की, किसी भी चीज़ की बात कर लो, ट्रांसफॉर्म मिल गया बड़े लेवल। तो बी रेडी। अब बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं 7th हाउस में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस समय आपकी हेल्थ का आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पार्टनर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस समय आप 7th हाउस में ऑलरेडी से राहु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके, तो सबसे पहले तो वैसे ही आप बहुत मल्टीपल में जा रहे हैं, या यू आर नॉट, यू वांट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, इल्यूजन है ना। और अब सन वहाँ पर आ गए जो कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे लेवल पे तोड़ने के लिए तुले हुए हैं, वो भी आपकी जिद की वजह से। 1st हाउस में सब केतु ट्रांजिट कर रहे हैं आपके। जिद वाली जो स्थिति होती है ना कि मुझे ये इंसान को इसको कट करके नया इंसान लाना है, तो अब डिवोर्स, डिटैचमेंट, मेंटली फिजिकली अलग हो जाना, बड़े लेवल पे झगड़ा कर लेना, अपने जिद की वजह से, अपने एक वो कहते हैं ना सेल्फिश नेचर भी कह सकती हूँ इसमें, या अपनी जिद को कह सकती हूँ, या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब पता है, इस वाली चीज़ को लेकर के हो सकता है बड़े लेवल पे आपको इस वक्त लॉस हो आपके पार्टनर का। तो आपको रिलेशनशिप को तो बहुत अच्छे लेवल पे संभालना पड़ेगा इस समय, और ये आपके थ्रू होने वाला है। 1st हाउस में केतु आप ही के ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस में आप ही के राहु एंड सन का जो है कंजक्शन हो रहा है, ठीक है, और 12th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं इस समय आपको इस तरह की चीज़ें हो सकती है। आप बड़े लेवल पर अपने रिलेशनशिप को, कमिटमेंट को, कोई आप मैरिड हैं तो उसको डैमेज ना कर दें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट ना जाइए, किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। हो सकता है बाद में आपको फील हो कि आई वॉज रॉन्ग, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। राहु है, इल्यूजन दे रहा है ना, हाँ मैं तो कर लूँगा, इट्स ओके, आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो यही करूँगा। और 1st हाउस में केतु है तो बहुत जिद्दी वाले इंसान होते हैं, दिमाग नहीं होता, दिमाग राहु के पास होता है। और तो कट करके तुरंत नया पार्टनर बना लेना, क्योंकि शुक्र आ जाएंगे वापस 7th हाउस में, तो अब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है मुझे ये नया पार्टनर चाहिए था, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कुछ समय बाद कि नहीं, आई वाज रॉन्ग, क्योंकि कुछ समय का ही इल्यूजन है, कुछ समय की ही चीज़ें हैं। राहु तो इल्यूजन दे रहा है, शैडो प्लैनेट है, आपकी वाइटैलिटी पे, आपकी सोच समझ पे, आपकी इन चीज़ों पे पर्दा डाल रहा है। पर्दा डाल देता है ना, सूरज को ढक लेता है। तो थोड़ा सोच समझ के कुछ, किसी भी तरह को, अगर आप नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो भी सोच समझिए, बहुत फटाफट से कमिटमेंट ना करें, सोचिए समझिए फिर जांच के ही आगे बढ़िए रिलेशनशिप। और अगर बिजनेस में जा रहे हैं तो भी सोचिए समझिए, फटाफट से बिजनेस में कोई भी नया कदम उठा लेना या अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम करना, डोंट डू इट। स्पेशली डिफरेंट कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। बात करती हूँ लिब्रास वालों की। लिब्रास वालों के लिए ट्रांजिट करेंगे आपके 6th हाउस में। सबसे पहले लिब्रास वालों को ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का, टॉप पे है। अपनी हेल्थ का बिल्कुल आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर इनकम सोर्सेज। बट वो होता है ना कि हम जब कोई काम करने के लिए जुटते हैं, पैसा कमाने के लिए जुटते हैं, या हमें अपॉर्चुनिटीज आती है तो हम हमारी हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं। ये काम आपको नहीं करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपके कर्म आप बढ़ा ना दें, या आपके प्रारब्ध कर्मा को आप बहुत हाई लेवल पर ऐसा ना कर दें कि मैं फंस गया, कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे कर लिया मैंने, अभी इसके फंसी वाली स्थिति ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस समय अगर आप फ्री थे तो डेफिनेटली इस समय आपको जॉब ऑफर होगी या जॉब भी मिलेगी, जॉब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा काम करना या बहुत अपने प्रारब्ध कर्मा को बढ़ा लेना, अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति हो सकती है आपकी। बुखार आ जाना, एक सडनली बीपी हाई हो जाना, या हीट में चले जाना तुरंत से, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा।
अदरवाइज सडनली आपको लगेगा कि मैं ऑलरेडी से इतना कर्म में बंधा हुआ था और अब मैंने ये जॉब भी पकड़ ली है, तो दो चीज़ें मिल करके आपको प्रॉब्लम कर सकती है। लिब्रास वालों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा डोनेट सम मनी, सूर्यदेव को जल भी चढ़ा सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। बट अगर कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है और जा भी रही है तो आपको ये नहीं कि वो चली जाएगी तो क्या होगा, इट्स ओके, आने वाले टाइम में फिर से अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी। लेकिन सन अगर 6th हाउस में है इस समय तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आएगी, बट माइंड योर हेल्थ फर्स्टली, आफ्टर दैट आप आगे बढ़िएगा। 6th हाउस से प्रारंभ कर्म है, हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। विटामिन डी की आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा दीजिए, दिस इज गुड थिंग्स फॉर यू। और अगर पैसा आ रहा है फिर भी आपको जॉब पकड़नी है, पैसा आ रहा है, ऑलरेडी आप जॉब में भी हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है, तो डोनेट सम मनी, दैट इज द वन थिंग फॉर यू। आई एम टॉकिंग अबाउट द लिब्रा पीपल, आपके लिए बेटर रहेगा, अपॉर्चुनिटी तो आएगी। स्कॉर्पियोस वालों की बात करते हैं, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी क्रिएटिविटी और उसके अलावा आपका एक वो होता है ना, आपके मन की शांति, जिस चीज़ से इंसान बहुत शांत सा बैठा रहता है कि मेरा ये स्टेबिलिटी है, मेरा ये जॉब है, मेरा एक घर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। 4th हाउस और 10th हाउस एक आपके पिलर होते हैं आपकी लाइफ के, 1st 4th 7th एंड 10th आपकी होरोस्कोप के पिलर्स हैं जिनसे आप खड़े रहते हैं। जैसे एक मकान है, वो चार पिलर से तो खड़ा रहता है ना, उस मजबूती उसी से रहती है। एक पिलर भी ढह जाता है तो मकान पूरा ढह गया। इस समय आपके जो दोनों पिलर्स हैं जिनको देख के आप बड़े रिलैक्स हैं, एवरीथिंग इज ओके, आई एम फाइन, वो दोनों पिलर्स खुलने की तैयारी में है, क्योंकि 5th हाउस में आ रहे हैं सन, और वो भी पाइसिस में। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ इसमें, आपको कहीं ना कहीं अपने सपोर्टिंग जो होता है ना कि हाँ मैं एक वेल विशर हो गया, सपोर्टिंग हो गया, आपको संभालने वाला इंसान हो गया, आपको प्रोटेक्ट करने वाला इंसान हो गया, प्रोटेक्ट करने वाली जो जगह होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम इस समय आ सकती है। मैं बात कर रही हूँ आपके घर की बात कर लूँ या आपकी स्टेबिलिटी यानी आपके करियर की बात भी कर लूँ, दोनों की बात कर रही हूँ इसमें। आपकी क्रिएटिविटी, रूटीन इनकम, या आपकी जो एजुकेशन है, या आप होता है फ्री थे, मैं तो बिल्कुल रिलैक्स हूँ, एवरीथिंग इज ओके, हर चीज़ स्टेबल है, हर चीज़ हो रही है, सडनली आपको लगेगा उन चीज़ों में प्रॉब्लम आ गई। एजुकेशन में भी जा रहे हैं तो सडनली आपको लगेगा पेपर कम हो गया, या उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, फाइनल तो हो जाता, नहीं हुआ। जॉब मिलने वाली थी, नहीं हुई। गवर्नमेंट से सडनली आपको कोई नेगेटिव न्यूज़ मिल जाए, कॉलेज से मिल जाए, आपकी जॉब से मिल जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको इसमें फेस करनी पड़ सकती है। स्टेबिलिटी हिल सकती है इसमें आपकी। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है पहली चीज़। उसके अलावा कोई भी नया काम इस समय आपको अवॉइड कीजिए। उसके अलावा रिस्क मत लीजिए, स्पेशली आपके करियर की बात कर रही हूँ, या घर की बात भी करूँ तो घर की डीलिंग कर लेना, या किराए का मकान ले लेना, या सडनली बिना सोच समझे आगे बढ़ जाना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना बहुत बेटर रहेगा इस समय। गवर्नमेंट से पंगा बिल्कुल नहीं लेना, फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि स्कॉर्पियो मंगल है, बिल्कुल अवॉइड करना आपको किसी भी तरह से। और अगर किसी का डेटिंग भी करने का आपका मन हो रहा है तो भी सोच समझ के आगे बढ़िएगा कि मैं आंख बंद करके डेटिंग कर लूँ, नहीं। इस समय आपको अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। इंसान अच्छा है तो डेटिंग कीजिए, या सडनली है कि एक फ्लो में चले गए, या एक वो आंख बंद करके किसी के पीछे चल दिए, इन्फ्लुएंस हो गए, या तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। मल्टीपल डेटिंग कर लेना, किसी साथ भी इन्वॉल्व हो जाना, रिलेशनशिप बना लेना, डोंट डू इट। सूर्य है वहाँ पर, सूर्य के रूल्स रेगुलेशन वहाँ चलेंगे, और राहु है, और दोनों के ही बीच में 5th हाउस आपका है। आपकी पर्सनैलिटी फंस रही है इससे, माइंड करेक्ट। किसी भी चीज़ को सोच समझ के आगे बढ़ना है, बस दिमाग में। बच्चों के साथ भी ऐसे ही करना है। अब बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। आपको इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड या आपकी फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई बड़े लेवल का डील करना या बड़े लेवल का चेंजेस करना अवॉइड करना है इस समय क्या है कि आपको लगेगा कि हाँ सपोर्ट सिस्टम इज देयर, सडनली सपोर्ट सिस्टम हटता हुआ नजर आएगा, या सडनली आपको लगेगा कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, सडनली किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि वो सन जो है आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, सॉरी हाँ सन आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, सही है। सेजिटेरियस वालों की बात करिए, सडनली आपको लगेगा कि मेरी चीज़ें जो हाथ से निकल रही है, या जो चीज़ें चल रही थी किस्मत से मिल रही थी, वो सडनली हाथ से निकल रही है, ठीक है। कितने भी आप स्पिरिचुअल रहें या कितना भी आप कुछ करें, इस समय आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। नया मकान खरीदना, नए मकान की डील करना, नई गाड़ियाँ ले लेना, वो ना मैंने ले लिया, फिर आपको लगेगा कि मैंने इतना खर्चा कर दिया, अब इसको कैसे संभालूंगा मैं, या मुझे नहीं करना चाहिए था, इट्स नॉट गुड फॉर मी। नई गाड़ी ले ली, अब EMI कैसे भरूँ, क्योंकि राहु से वहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको राहु के साथ नहीं है ना कि इल्यूजन तो आ रहा है मुझे करना है,
लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि नहीं, इट्स नॉट गुड, मैंने गलत किया। सोच समझ के खर्चा कीजिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा। इसमें अपनी स्टेबिलिटी को हिला देना या चीज़ों को बदलना इस समय आपके लिए बेटर नहीं है। ठीक है, यस, इस समय अवॉइड कीजिए। अपने स्पिरिचुअल रहिए, पहली चीज़ ये। नए मित्र भी अगर बना रहे हैं तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तुरंत से नए मित्र बना लेना, इन्वॉल्व हो जाना, रिलेशनशिप में चले जाना, ठीक है, या ऐसा कोई काम कर लेना, घर से कोई काम स्टार्ट कर देना तुरंत से, कि इनकम के लालच में आकर के घर से कोई काम स्टार्ट कर देना। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज आपको इसमें मिल सकती है, नया ऑफिस भी बदल सकते हैं इसमें आप, पर डील साइन करने से पहले थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। बी स्पिरिचुअल। किसी तरह का फ्रॉड या कोई होता है ना कि एक वो इस तरह की जो होती है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली कोई ज़मीन है, कन्फ्यूज़न वाला मकान है, उसको ले लेना, उसके लिए डील कर लेना, कोई सी भी गाड़ी ले लेना, अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को। फोर्थ हाउस आपका बिगड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद की अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिलैक्स रहिए, थोड़ा एंजाइटी के साथ आगे मत बढ़िए। इस समय बहुत एंजाइटी फील करेंगे, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये थर्ड हाउस में। सबसे पहले कैप्रिकॉन्स वालों को इस समय अपने सपोर्ट सिस्टम या अपने सराउंडिंग लोग या अपने कलीग्स या अपनी जो एक होता है ना, आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं, इस समय हो सकता है कि इस समय आपकी इमेज उन लोगों के साथ में अच्छी नहीं बैठे, या ऑलरेडी जो आपके फ्रेंड सर्किल है उन लोगों को हो सकता है कि इस समय आपको लगे कि मैं बहुत गलत लोगों के साथ उठता बैठता था, चीज़ें काफ़ी हाई लेवल पर लॉस हो रही हैं। सडनली कोई फ्रेंड आपको डिच करके जा सकता है, सडनली कहीं से फ्रॉड आपको मिल सकता है। मित्रों की बात कर लूँ या कलीग्स की बात भी कर लूँ, जॉब में भी हैं तो भी। सन आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। आपकी हेल्थ का भी इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किन मित्रों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, किस साथ बात करनी है, थर्ड हाउस से किस लेवल में बात करनी है, सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव होना है, कितना मैसेज देना है, किन लोग के साथ मित्रता करनी है, क्या नहीं करनी, इस कंप्लीट बात का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स नॉट गुड फॉर यू। अगर ट्रिप भी लगा रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, तो देखिए कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 8th हाउस और आपका 2nd हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं इस समय, और थर्ड हाउस में तो ट्रांजिट ही हो रहा है। पैसा लालच में दे देना, वहाँ से मुझे पैसा आ जाएगा, मैं कमा लूँगा बहुत सारा पैसा, अवॉइड दिस। उसके अलावा आपका जो ऑलरेडी से पैसा पड़ा हुआ है आपके बैंक में, उसको भी देखिए। अथाह खर्चा कर देना बिना सोच समझे मित्रों के बीच में, या अपनी वो कहते हैं ना कि हाँ मैं ये वो, लाइक इस तरह की अगर चीज़ें इंसान डोमिनेटिंग नेचर पे आ जाता है तो बड़े लेवल पे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है मित्रों के साथ। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, पैसा का लॉस हो सकता है इसमें। इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली मत कीजिएगा, सोच समझ कीजिए। कुटुंब के अनुसार चलिए, अपने लीनेज के अनुसार चलिए, जो आपके बचपन में या आपके जो धर्म है या आपके जो बड़े बुजुर्ग सिखा के गए हैं, उस तरह के हिसाब से चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉजिक ढूंढना या एक अपनी एज के अनुसार वर्क कीजिए, मतलब है ना, चाइल्डिश हरकतें करना या बिना सोच समझे किसी भी कामों को लेना अच्छा नहीं है। मित्रता भी करने से पहले भी सोचिए, या किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के पहले भी आपको सोचना पड़ेगा। बात करते हैं एक्वेरियस वालों के। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट करें 2nd हाउस में। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, 2nd हाउस में जब ये दोनों आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपका कुटुंब, आपका घर, उसके अलावा आपका मनी मैटर्स, आपका बैंक प्लेस, वहाँ पर आपको सडन लगेगा कि कुछ चीज़ें निकल रही, हाथ से छूट रही है, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड है या आप कमिटमेंट में हैं, तो इस समय आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है अच्छे लेवल पर। वो आपके पार्टनर की वजह से, यानी कि आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको डिच करे, आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको अलगाव फील हो, या वो कहीं दूर जाके रहे, डिटैच हो। फिजिकली डिटैचमेंट का ज़्यादा इसमें नज़र आ रहा है, या मेंटली डिटैचमेंट भी हो सकता है। माइंड दोनों का अलग होने की तैयारी में इस समय है, पहली चीज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर बिजनेस है, जॉब में है, तो किसी तरह का रिस्क इस समय अपना लें। स्पेशली इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, ऐसे किसी तरह का इन्वेस्टमेंट कर लेना, या अपने लीनियज से कट ऑफ करना, कुटुंब से अगेंस्ट जाना, या अपनी परंपराओं से अगेंस्ट जाना, दिस नॉट गुड फॉर यू। फूड का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। फूड एकदम प्रॉपर घर का खाइए, ठीक है, और अपनी वाइटलिटी को मत रखिए, आलस से मत कीजिएगा, इस समय अवॉइड कीजिए इन सब चीज़ों को। फैमिली के साथ रहना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होना, उनके अनुसार चलना, दैट इज अ वन थिंग फॉर यू। एनर्जी को उस तरफ लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर रिलेशनशिप में भी है तो रिलेशनशिप को भी, ये नहीं किसी को भी आप शादी करने के लिए हाँ कर दिया घर वालों ने तो आप ले आए, या घर वालों से अगेंस्ट होकर के आप शादी करने के लिए चले गए,
डोंट डू इट, इस तरह की चीज़ें मत कीजिएगा। लीनिएज, कुटुंब, फैमिली, दैट इज द फर्स्ट फॉर यू राइट नाउ, और हमेशा रहनी भी चाहिए। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर। पाइसेस वालों के दिमाग में पहले से राहु बैठे हुए हैं, तो आई एम द किंग, पहली चीज़। उसके अलावा अब आ गए वहाँ पर सन साथ में बैठने के लिए। सन जो है पाइसेस वालों के लिए आपके 6 हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट हाउस का मतलब 6 हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ रहा है, वो भी राहु के साथ में। सबसे पहले तो दुनिया भर के दुश्मन दिमाग में होते ना कि दुश्मनी कर लेना, हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, लॉसेस खाना, या अपनी प्रारब्ध कर्मा उसको अवॉइड करना, बिकॉज राहु इज देयर। अगर राहु नहीं होता तो इंसान सबसे पहले उठ करके प्रारब्ध कर्मा को याद करता, बट उसको अवॉइड करना, उन सब चीज़ों के रिजल्ट इस समय आपको मिलने वाले हैं। किसी भी तरह का किसी भी तरह का अवॉइड करना प्रारब्ध कर्मा को, या किसी तरह दुश्मनी कर लेना, या किसी तरह के लॉसेस ले लेना, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पहली चीज़, हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े लेवल की हेल्थ की प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती है। डोनेट सम मनी, एंड अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर तो आपको जाना ही नहीं है। स्पिरिचुअल रहिए। बुरे एडिक्शन को ले लेना है, बुरे चीज़ें या बुरे दोस्तों के साथ उठना बैठना, रिलेशनशिप में चले जाना, अपने कुटुंब को अवॉइड करना, स्पाउस को अवॉइड करना, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल धर्म के अनुसार चलना है, बिल्कुल सीधे सीधे सीधे। थोड़ी सी भी चीज़ के लिए आपको बड़े लेवल का लॉस इस समय हो सकता है। आँख बंद करके विश्वास भी नहीं करेगी, किसी को दुश्मनी बन सकती है इस समय आपकी। तो मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, फॉर द सन ट्रांजिटिंग इन पाइसेस कंजक्शन विद द 2-3 कंजक्शन मैंने आपको बताए हैं होने वाले हैं, मरकरी, वीनस एंड राहु। बी अलर्ट। सूर्यदेव को जल चढ़ाई, दिस इज वन रेमेडी फॉर ऑल ऑफ यू। So keep watching my vlogs and stay blessed. Goodbye.